समंदरी तूफान बिपरजॉय कराची से 570 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर दूर। तूफान के मरकज और अतराफ में 180 से 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमात के मुताबिक तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान किसी मकाम पर टकराएगा। कराची में बुध और जुमेरात को तेज बारिश का इम्कान। ठट्ठा और सजावल में तूफान का खतरा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर, उमरकोट में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का केटी बंदर, शाह बंदर और जाती का दौरा। समंदरी तूफान से बचाव के इकदामात का जायजा। साहिली इलाकों का फजाई मुआयना किया। कहा, इल्तिजा नहीं, मुतालबा है। साहिली इलाकों से निकलना होगा। घर छोड़ने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। इंतजामिया का 50,000 लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने का प्लान। हुकूमत ट्रांसपोर्ट, रिहाइश और खुराक फराहम करेगी। समंदरी तूफान के पेश नजर सिंध हुकूमत के हंगामी इक़दामात। बाबा भिट, मुबारक विलेज, इब्राहिम हैदरी के मकीनों को रिलीफ कैंप मुंतकिल करने की हिदायत। सीव्यू जाने वाले रास्ते बंद। समंदर में नहाने पर पाबंदी। माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। इंतजामिया की हिदायत के बावजूद कराची में नस्ब बिलबोर्ड्स न हटाए जा सके। शाहराह फैसल समेत दीगर सड़कों पर बिलबोर्ड मौजूद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने कराची में 40 इमारतें मखदूश करार दे दी। समंदरी तूफान बिपरजॉय इंतहाई शदीद हो गया। बुहेरा अरब में मौजें बिफर गईं। हवाओं के झक्कड़ चल पड़े। मुंहजोर मौजें भारत के साहिली शहरों में दाखिल। तूफान 15 जून को भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान। साहिली इलाकों से लोगों की नकल मकानी। मुंबई एयरपोर्ट बंद, परवाजें मनसूख। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दीगर साहिली इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी। कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत के लिए वफाक की लार्जर बेंच की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस का नजरसानी केस की समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच बरकरार रखने का फैसला। पंजाब में इलेक्शन केस की समाअत कल होगी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। IMF से मुआहिदा न हुआ तो बिजली, गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा। फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मुंजमद करने का कोई इरादा है, ना ही ऐसी कोई तजवीज ज़ेर गौर है। वजीर ममलिकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा कहती हैं, IMF के साथ बजट के आदाद-ओ-शुमार शेयर कर दिए। IMF के स्टेट बैंक के साथ भी मुज़ाकरात हो रहे हैं। नवे जायजे की तकमील के लिए वक्त इंतहाई कम है और हमारे लिए परेशानी भी है। स्टेट बैंक आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। शरह सूद 21% पर बरकरार रहने की तवक्को। IMF की जानिब से पॉलिसी रेट बढ़ाने के लिए दबाव। आइंदा साल बिजली पर सब्सिडी के लिए 579 अरब रुपए रखे हैं। मुल्क भर में बिजली की कीमत यकसा रखी जाएगी। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं, बिजली की कीमत बराबर रखने के लिए 150 अरब रुपए सब्सिडी दी जाएगी। तवानाई के शोबे में तरक्की का जो सफर मफलूज हुआ था वो दोबारा शुरू कर दिया। सी पैक मंसूबे जो रोक दिए गए थे उन्हें दोबारा शुरू कर दिया गया। मुस्लिम लीग नून का मेयर कराची के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का फैसला। नून लीग के तमाम 14 अरकान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर सईद गनी के हाफिज नईम परवार कहा, हम किसी मुल्क दुश्मन नियाजी के घर नहीं जा रहे, अवामी नुमाइंदों से राब्ता कर रहे हैं। चेयरमैन PTI के नाम से वोट मांगोगे तो ठेंगा मिलेगा। नौ मई को GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। रावलपिंडी का रिहायशी शरपसंद राजा दानिश वहीद लोगों को तोड़फोड़ पर उकसाता रहा। बेशर्मी की तमाम हुदूद को पार करते हुए शरपसंद मोनोग्राम को तोड़कर GHQ में दाखिल हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर पथराव और पेट्रोल बम फेंकने में भी सफ़े अव्वल में रहा। कानून नाफिज करने वाले इदारे राजा दानिश वहीद की गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक हैं। बैरूनी मुल्क बैठकर कौमी सलामती के इदारों पर हमले के लिए उकसाने वालों के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज। शाहीन सहबाई, आदिल राजा,
वजाहत सईद खान, हैदर रजा मेहदी नामजद। शहरी की मुद्दत में मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी और गद्दारी की दफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमे में कहा गया है मुल्जिमान ने बैरून मुल्क बैठकर लोगों को अस्करी इदारों के खिलाफ भड़काया, मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाया। मुल्जिमान गैर मुल्की एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं। पाक रूस सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की रूसी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद। कहा दोनों मुल्कों के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए सदर पुतिन और तमाम रूसी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हैं। रूसी वजीर खारजा ने खुसूसी बयान में कहा कि पाकिस्तान से ताल्लुकात के फरोग में हमेशा दिलचस्पी रही। कराची में स्टील मिल्स की तामीर हमारे आज़्म का इजहार है। गिलगित में तूफानी हवाएं, इमारतों को नुकसान, घरों की छतों पर रखी गई प्लास्टिक की टंकियां उड़ गईं, शटर गिर गए। कोट में रिक्शे पर ट्रेलर उलट गया, 6 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में बच्चे और खातून भी शामिल। कोटली, शेखुपुरा और चागे में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा, 16 अफराद जान बहक, 50 जख्मी। रूसी तेल बरदार जहाज से तेल निकालने के लिए बर्थ पर मशीनें नस्ब कर दी गईं। जहाज से 47,000 मेट्रिक टन तेल 24 से 48 घंटे में PRL के टैंक्स में डायरेक्ट मुंतकिल किया जाएगा। बरामदी सामान की कामयाबी के साथ उज्बेकिस्तान और काजाकिस्तान तरसील NLC ने एक और अहम संग-ए-मील उबूर कर लिया। कामयाबी वस्ती एशिया में नई मंडियों को तलाश करने की हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा है। NLC के ट्रकों ने कराची से अलमाती और आस्ताना तक 3,800 और 4,600 किलोमीटर का फासला तय किया। वापसी पर ये गाड़ियां दरामदी कार्गो लेकर पाकिस्तान पहुंचेंगी। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा के खानदानों को कौम का खिराज अकीदत। नडर सिपाही इनायतुल्लाह ने 1 जून 2023 को बलोचिस्तान के जिला केच में जाम शहादत नोश किया। सोगवारान में वालिदैन और 5 भाई छोड़े। शहीद के लवाहिकीन का 9 मई को फसाद फैलाने वाले शरपसंदों को सख्त सजा देने का मुतालबा। कहा हमें बहुत दुख हुआ जब शहादा की बेहुरमती की गई, वतन अजीज में शर और फसाद फैलाया गया। कौमी क्रिकेट स्टार्स का फौजी पाकिस्तान और शहदा को खिराज अकीदत। शाहिद आफरीदी कहते हैं जो कौमें अपने शहदा को भूल जाती हैं उनका तारीख में कोई नामो निशान नहीं रहता। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा मुल्क से मोहब्बत करने वाले हर शख्स के दिल में अफवाज पाकिस्तान से अकीदत भरी है। खिलाड़ियों ने आज़म जाहिर किया शहदा के तकद्दुस और हुर्मत पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे। वतन अजीज के तमाम शहदा की कुर्बानियों को याद रखा जाएगा। मीरंशाह में दहशतगर्दों से लड़े हुए जाम में शहादत नोश करने वाले शहीद सूबेदार और 2 सिपाहियों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान की नमाज जनाजा में अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और अहले इलाका की शिरकत। पाक फौज मादर वतन का दिफा हर कीमत पर यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।